IMF ने कर्ज और बजट मुज़ाकरात से पहले मुआशी चैलेंजेस जाहिर कर दिए। आइंदा बजट में तवानाई शोबे के लिए पॉलिसी गाइडलाइंस फराहम। आइंदा माली साल बिजली और गैस के रेट लागत के मुताबिक तय किए जाएं। बिजली और गैस का सर्कुलर डेट बढ़ने ना दिया जाए। IMF की सनतों के लिए बिजली की सब्सिडी और गैस के रियायती निर्ख खत्म करने की तजवीज़। बिजली और गैस के बिलों में वसूली बेहतर बनाई जाए। तवानाई के शोबे में मुकर्रर बजट से तजावुज़ खतरा करार। IMF का कहना है कि तवानाई इस्लाहात के बगैर पाकिस्तानी मईशत खतरात से दो-चार रहेगी। टैक्स ना देने वालों की सिम्स आज से मरहलावार बंद होंगी। FBR के PTA और टेलीकॉम कंपनीज के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। PTA और टेलीकॉम कंपनीज रोजाना 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद करने पर मुत्तफिक। टैक्स सिस्टम को डिजिटाइज करने के लिए FBR, वजारत खजाना और कारअंदाज पाकिस्तान का इजलास। टैक्स सिस्टम की डिजिटाइजेशन टैक्स वसूली को जदीद बनाने की जानिब अहम कदम है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की तारीखों पर मुशावरत जारी है। सऊदी वली अहद के दौरे से मुतल्लिक किसी हतमी तारीख का तयन नहीं किया गया। वजीर खारिजा इसहाक डार आला सऊदी हुकाम से राबते में हैं। हुकूमती इसराइल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। दो तरफा उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दरीना ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान बरतानिया और दीगर ममालिक से सरमायाकारी का ख्वाहां है। हुकूमती गवर्नेंस के ढांचे और इदाराजाती इस्लाहात की जानिब गामजन है। बरतानवी वफ्द ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एजुकेशन एमरजेंसी के इकदाम को सराहा। पार्क लेन और तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिल गया। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। आसिफ जरदारी की नैब केसेज में सदारती इस्तिस्ना की दरखास्तों का तहरीरी फैसला जारी। जब तक आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत हैं, उनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। तहरीरी फैसला। गैर जिम्मेदाराना बयानात और पार्टी साख को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से शेर अफजल मरवत को गैर जिम्मेदाराना बयानात देने पर शो कॉज नोटिस जारी किया। ऐसे बयानात से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा। आपके किरदार से पार्टी और अरकान को हजीमत उठाना पड़ी। नोटिस का मतन शेर अफजल मरवत से 3 रोज में वजाहत तलब। हमारा मैंडेट केस दूसरी जमात को नहीं दिया जा सकता। दीवानी मुकदमा 10-10 साल तक चलते रहते हैं। इंसाफ की फहमी में इतना तवील अरसा नहीं लगना चाहिए। चाहते हैं सूबे के अवाम जल्द इंसाफ मिले। रवा साल बजट में 50 जजेस की तैनाती के लिए बजट दे रहे हैं। कानून साजी के जरिए अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का DI खान में तकरीब से खिताब। फवाद चौधरी 9 मई के 2 मुकदमात में शामिल है तफ्तीश। वज़ीर आज़म हाउस और मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट पर हमला केस में जवाब जमा करवा दिया। फवाद चौधरी के दोनों मुकदमात में इल्ज़ामात की तरदीद। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि राना सनाउल्लाह का PTI से बात करने का बयान दुरुस्त समत में एक कदम है। रूलिंग पार्टियां वाज़े करें क्या चाहती हैं। एतमाद को फ़रोग़ दिया जाए ताकि बातचीत की जा सके। बानी PTI अपनी रिहाई या डील के लिए बातचीत नहीं करेंगे। जाली मुकदमात में शामिल तफ्तीश हो रहे हैं। एक वक्त में एक बंदा 10 मुख्तलिफ जगहों पर कैसे हो सकता है। इनसे मुल्क नहीं चल रहा। गंदम स्कैंडल में 350 अरब रुपए का टीका लगाया था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। वज़ीर आला पंजाब ने 7 लाख तुलबा को चश्मे और हियरिंग एड फराहम करने के प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पंजाब के स्कूल्स में तुलबा की स्क्रीनिंग करके नज़र और कुव्वत समात चेक की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से 80 स्केल के वफ्द की मुलाकात। स्कूल्स में इंटरनेट सर्विसेज और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। स्कूल्स के बच्चों में ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए इक़दामात पर गौर। मरियम नवाज ने कहा कि नई सोच से ही मुस्बत तब्दीली मुमकिन है। आलमी मयार के मुताबिक तालीम हासिल करना हर बच्चे का हक है। पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा झटका। स्पीकर ने हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली खवातीन और अक़लियतों की 27 मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी। खवातीन की 24 मखसूस और 3 अक़लियती नशिस्तें शामिल। स्पीकर ने अरकान की मुअत्तली के हुक्म पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का डेस्क बजाकर स्पीकर की रूलिंग का खैर मकदम। स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऐवान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। मलिक अहमद खान ने अपोजिशन के मखसूस नशिस्तों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर को दुरुस्त करार दे दिया। ऐवान में सबसे ज्यादा 226 नशिस्तें रखने वाली नून लीग के 23 अरकान मुअत्तल। पंजाब असम्बली में नून लीगी अरकान की तादाद 203 रह गई। पीपल्स पार्टी की पंजाब में 16 सीटें थीं। 2 अरकान कम होने से 14 अरकान रह गए। मुस्लिम लीग काफ की 11 नशिस्तों में से 1 कम होकर 10 रह गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 1 नशिस्त कम, अरकान की तादाद 6 रह गई। पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 103 नशिस्तें, मुअत्तल अरकान की 27 नशिस्तें मिली तो अरकान की तादाद 130 हो जाएगी। गवर्नर राज लगाकर वज़ीर आला को सियासी यतीम नहीं बनाऊंगा। मौलाना फजल रहमान अगले 5 साल सवाबी रोजे रखें।
मौलाना के हल्के का मैंडेट तहरीक इंसाफ ने चुराया। नहीं चाहता गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस की लड़ाई में अवाम मुतासिर हो। गवर्नर हाउस पर हमला करने की रिहर्सल करना चाहते हैं तो मैं खुली दावत देता हूँ। आप बदमाशी करेंगे तो फिर मैं खुद बदमाश हूँ। आज के बाद जैसा मुंह होगा वैसा थप्पड़ मारेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक।